हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन से स्टार्ट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक के पहले वाले सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को ये कवर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. यानी कि हम लोग अभी कुछ सिंपल मेथड जो है जो सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस है उन्हें हम लोग पढ़ेंगे साथ में, जो कि एक साथ जो मिल जाते हैं उन्हें सेपरेट करने का, उन्हें हम लोग अभी पढ़ेंगे। और हम लोग वैसे सब्सटेंस को, वैसे मेथड्स को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है हैंड पिकिंग। तो इधर एक्टिविटी 2 ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन the sheet of paper? Are there pieces of stone, husk, broken grains, and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pipe of stone, husk, and other grains from it. यानी कि जो आप लोग जब भी मतलब कि आप लोग कहीं बाहर जाइए और आप लोग फूड ग्रेन का जो पैकेट होता है उसे ख़रीदें, और फिर क्या है कि आप उसे ख़रीद के अपने क्लासरूम में लाएं और उसे एक पेपर पे सारा जो भी ग्रेन है उसे रख दीजिए। और रखने के बाद आप लोग क्या नोटिस करोगे कि खाली वहाँ पे जो ग्रेन आप लाए हो वही ग्रेन नहीं है। जैसे आप लोग राइस लाए हो तो वहाँ पे खाली उस पेपर में राइस ही नहीं है, राइस के साथ बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स भी है, जैसे स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन और बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स। तो इन सब पार्टिकल्स को आपको ग्रेन से रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने हाथ से उन्हें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो भी जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उन्हें आप लोग अपने हाथ से रिमूव करेंगे। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, ऐसा मेथड जिस मेथड में हम लोग अपने हाथ का यूज़ करके जो भी स्मॉल पार्टिकल, डस्ट, हस्क, स्टोन, इनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द ग्रेन, उन्हें हम लोग, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ, और पिकिंग मतलब उठाना, यानी जो भी ग्रेन है उससे जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है और जो भी हस्क है उसको हाथ से उठा के फेंक देना, उसी को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। The method of hand picking can be used for separating. The method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone, and husk from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is convenient method for separating substances. यानी कि जो hand picking जो मेथड है इसे हम लोग एक जो लार्जर साइज में, जैसे कि साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीस ऑफ डर्ट, यानी कि ये जो हैंड पिकिंग है हम लोग उसमें काफ़ी लार्जर साइज हैं, जैसे कि कई डर्ट हो गई या हस्क, स्टोन या व्हीट, राइस, पल्स, इनमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वो क्वांटिटी इम्प्योरिटीज़ की वो अगर काफ़ी बड़ी नहीं हुई, वो ज़्यादा बड़ी ना हुई, तो ये जो हैंड पिकिंग है काफ़ी कन्वीनियंट है, ये जो मेथड है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो फिर ये जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो है हैंड पिकिंग। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, थ्रेशिंग। तो पढ़ते हैं इसको। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crops. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from the bundle of stalk? यानी कि
जो थ्रेशिंग होता है उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी बंडल होते हैं वीट के या पैडी के, वो सब स्टॉक्स में रखे रहते हैं। स्टॉक यानी वो प्लांट्स के फॉर्म में रखे रहते हैं और किसमें फील्ड में रखे रहते हैं। तो जब जो स्टॉक्स होते हैं वो जब ड्राई हो जाते, सूख जाते, तो उनसे जो ग्रेन होता है उन्हें सेपरेट करा जाता है। तो हर एक जो स्टॉक होता है उसमें काफ़ी सारे जो सीड्स या ग्रेन्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो क्या होता है, इमेजिन करिए कि जो नंबर ऑफ ग्रेन या सीड्स हैं वो 100 बंडल्स है किसके, स्टॉक के, जो कि फील्ड में रखे हुए हैं। तो जो फार्मर है वो एक एक ग्रेन सीड्स कैसे अलग करेगा उन स्टॉक से। तो क्या होगा इसके लिए, one may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? आपको पता ही है कि क्या होता है कि जैसे प्लांट्स होते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा फील्ड में, खेतों में, कि जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्स होते हैं उन्हें काट करके उसमें उनका एक बंडल बना करके खेतों में रख दिया जाता है उनको सूखने के लिए। जब वो सूख जाते हैं तो उनसे सीड्स निकाल लिया जाता है, तो वही होता है स्टॉक। तो क्या होता है कि आप लोग कह रहे होंगे जैसे मैंगो और गुआवा को हम लोग पिकिंग मतलब कि तोड़ करके सेपरेट कर लेते हैं, वैसे इनको भी। पर ये जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। आप लोगों ने गेहूं का दाना देखा होगा कितना छोटा होता है। तो क्या फार्मर इन सब छोटे छोटे दाने को एक दाने को जब 100 स्टॉक्स है तो 100 स्टॉक में कितने सारे एक स्टॉक में कितने सारे प्लांट्स होंगे, उन एक प्लांट्स में कितने सारे ग्रेन्स और सीड्स होंगे। तो ऐसे फार्मर्स तो पागल हो जाएगा इतना करके, तो क्या करेगा। और उसको पिकिंग यानी अब प्लकिंग करके तोड़ के तो निकाला नहीं जा सकता, इतने सारे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रास इज़ थ्रेशिंग। यानी कि जो भी तो फार्मर्स कैसे तोड़ेगा, तो फार्मर क्या करेगा, जो भी प्रोसेस होता है मतलब कि जो सीड्स है उनको निकालने का, वो क्या होता है, वो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grains. यानी कि जो थ्रेशिंग है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रेन सीड्स होती हैं उनको जो स्टॉक से उनसे अलग करा जाता है। और ये जो थ्रेशिंग है ये बुलक्स के मदद से करी जाती है। जो मशीन्स होती है, मशीन जो लार्ज क्वांटिटी होती है उनकी मदद से भी ये करी जाती हैं। फिर हमारा क्या फिर हमारा एक और यहाँ पर टॉपिक है, एक और मेथड है विनोइंग। तो इसे भी पढ़ते हैं। तो इधर एक एक्टिविटी 3 है, उसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। Make a mixture of dry sand with sawdust of powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it too be possible to separate the components by hand picking? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happening? Do both the components, sand and sawdust or powdered leaves, fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. अब इधर आप लोग समझिए, जैसे कि
बहुत सारा जैसे एक ग्रेन्स है उसमें काफ़ी सारा मिक्सचर है। क्या किनका किनका मिक्सचर है? हस्क का, स्टोन का और डस्ट का और सोप का। ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स में मिक्सचर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप लोग सोचेंगे जो फार्मर होगा या कोई भी होगा वो एक एक करके उनको हटाएगा, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा अगर एक एक करेगा, और आदमी परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक हाइट में जाना होगा। मतलब कि आपको अगर आपको एक ऊंची हाइट में जाना होगा, आप नीचे चेयर वेयर भी कुछ रख सकते हो, स्टूल। आपको एक हाइट में जाना है और उसके बाद आपको एक कंटेनर ले लेना है, जो आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जिसमें सूप लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग को ले लेना है, और जिस डायरेक्शन में एयर बह रही हो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो, उसी सेम डायरेक्शन में आपको खड़े हो जाना है और एक कंटेनर ले लेना है जिसमें आपका ग्रेन्स होगा, और उसको आप स्लाइटली धीरे धीरे नीचे गिराना है। तो जिससे क्या होगा, जो हवा है वो हस्क, स्टोन और डस्ट, सूप सबको ले जाएगी, और जो ग्रेन होगा वो सेपरेट हो जाएगा। आप लोग एक नीचे कोई कपड़ा बिछा लीजिए जिसपे ग्रेन गिर जाएगा। अब आप इधर फिगर 3.5 में देख पा रहे होंगे विनोइंग प्रोसेस हो रहा है। तो विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो औरत है, इसने एक हाइट ले रखी है कि नीचे उसने एक स्टूल रखा है, उसके ऊपर चढ़ गई है और अपने शोल्डर के बराबर से उसने एक कंटेनर में ग्रेन्स को रखा और धीरे धीरे गिरा रही है, और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो गिरा रही है। जिससे क्या होता है, जो हस्क है, ग्रेन है, जो हस्क है, सूप है, डस्ट है, वो सब बाहर जा रही है, और जो ग्रेन है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो आपको ये जो मेथड है विनोइंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder and for cattle. यानी कि जो मतलब कि ये जो मेथड है, ये कॉमनली जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स की जो वाइफ होती हैं, ये दोनों लोग यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है, काफ़ी इजी होता है, और जो इसमें जो लाइटर हस्क होता है वो पार्टिकल, और जो हैवी सीड्स होते हैं जो अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हस्क होता है वो जो उनकी जो कैटल्स होते हैं उनके लिए फूड का काम करता है, उनके लिए खाने का काम होता है। यानी ये दोनों चीज़ों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल निकाल लेते। तो आपको ये वाला मेथड जो है विनोइंग आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है सीविंग। तो इसे पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू अपीयर अ डिश विद फ्लोर. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Figure 3.6. तो फिर क्या फिगर 3.6? Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो अब इधर क्या है कि जो सीविंग है तो उसमें क्या होता है कि आप लोग कभी कभी जब भी आप लोग कोई डिश प्रिपेयर करते हैं आटे की, तो उसमें क्या होता है कि आटे में फ्लोर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, काफ़ी हस्क हो जाते हैं, या जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसके, स्टोन के, वो रह जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक सीव लेना होता है। सीव क्या होती है, जिसे हम लोग छन्नी भी कहते हैं, वही सीव। ये जो आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हैं फिगर 3.6 में, यही होती है सीव। तो सीव में क्या होता है कि आप लोग उस फ्लोर को डाल देते हैं और उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं,
जिनमें से जो फ्लोर होता है उसको जब आप ऐसे ऐसे उसमें डाल के और उसमें जब हिलाते हैं तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जैसे स्टोन्स, हस्क, ये सब उसी में रह जाते हैं और जो फ्लोर होता है वो निकल जाता है। तो ऐसे भी करके काफ़ी जो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपकी मम्मी जब भी रोटी बनाती होंगी तो उसके पहले जो आटा है उसको लेती होंगी, तो उसके पहले जो छन्नी से उससे अपने जो आटा है उसको निकाल लेती होंगी। वो जो प्रोसेस करती है आपकी मम्मी, उन्हीं को ये सीविंग कहते हैं। और ऐसा बहुत ये तो आपके घर में हो गया, और यही जो सीविंग प्रोसेस है ये बहुत ही बड़े बड़े लेवल में भी होता है। जैसे आप लोग फ्लोर मिल में चले गए, जैसे जहाँ पे आपको आटा मिलता है, जैसे एक आशीर्वाद आटे की आप फैक्ट्री में चले गए, वो मिल फ्लोर मिल में चले गए आशीर्वाद आटे की, तो वहाँ पे जो ये सीविंग है ये काफ़ी बड़े प्रोसेस में हो रही होगी, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होंगी। तो ये होता है अ सीविंग। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट construction sites to separate pebbles and stones from sand। यानी कि ऐसा आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट में भी देखा होगा कि जो सीमेंट होता है उससे जो पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें हटाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो ब्राउन कलर की जो चीज़ है ये एक छन्नी जैसा आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आप इसको छन्नी जैसा दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि सीमेंट डालते हैं और सीमेंट में जो सीमेंट होता है रियल वो निकल आता है, मतलब कि जो कि रियल मतलब कि जो जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं हो, जिसमें पेबल्स स्टोन्स नहीं हो, वो सीमेंट्स, तो वो सीमेंट छलनी से छन के निकल आता है, जो पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो बाहर रह जाते हैं। तो ये कुछ मेथड से जो ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको स्टोन्स या हस्क से निकालने के लिए सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस के ये कुछ मेथड्स थे। तो ये जो टॉपिक था मेथड सीविंग, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और एक है हमारी एक्टिविटी 4। तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।